बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब डियर व्यूअर्स। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। बिरयानी और पुलाव तो बहुत खा लिए, लेकिन अब कुछ डिफरेंट खाया जाए, तो इसके लिए मैं आपके लिए दाल वाली खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल कुक विद हिबा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल ले लिए हैं। ये अच्छे लॉन्ग ग्रेन राइस हैं और अब इसको मैं आधा घंटा पहले सोक कर दूँगी और इसको 3 से 4 पानी में वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। को इतना वॉश करना है कि पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए और ज़्यादा मल कर नहीं इसको धोना। 3 से 4 पानी इसके चेंज कर लिए हैं। अब इसको पानी डाल के तो एक साइड पे कर देंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे हम। तो हाँ जी, अब मेरे पास है चने की दाल और ये मैंने दाल 300 ग्राम ली है। ये देखिए, इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फिर जल्दी ये गल जाती है जितनी देर अगर इसको हम पहले भिगोएं। और अब फ्लेम को ऑन करेंगे और एक वॉक लूँगी और वॉक में 1/4 कप मैं ऑयल का डाल रही हूँ, 3/4 कप। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तेज़पात लिए हैं, ये 2 तेज़पात हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, एक बादियान का फूल है, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी और दालचीनी और बड़ी इलायची। और अब इन सारे मसालों को डाल के ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इतना इसको फ्राई करना है कि अच्छा सा इसका फ्लेवर और खुशबू आ जाए। और अब साथ ही मैंने प्याज डाल दिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इस तरह से इनको लंबी शेप में कट करके डाल दिया है। इस तरह से कटा हुआ प्याज बहुत जल्दी फ्राई होता है और इसको बिल्कुल एक जैसा कलर आता है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आता जा रहा है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और इनको क्यूब्स में कट कर लिया है और टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था। इस तरह से टमाटर को भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। ये 3 से 4 या आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्चें बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको स्लिट करके डाल दिया है। इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसमें फिर ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है। गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे और ये मसालों को भी अभी इसमें अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं ताकि मसालों का भी फ्लेवर निकल आए। रेड मिर्चें नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि उससे फिर और तरह का टेस्ट आता है। और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। ये 1/4 कप मैंने पानी डाला है ताकि मसाला अच्छी तरह से और सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएं। और अब इसमें दाल डाल देंगे और दाल को डालकर भी इसमें फ्राई कर लेंगे। आपके पास टाइम कम है तो आप दाल को बॉईल करके भी पहले से रख सकते हैं और वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस तरह से डायरेक्ट डाल दें तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप 2 कप पानी डाल के दाल को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट में हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। और 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, अब दाल को चेक कर लेते हैं। देखने से तो बहुत ही ज़्यादा गली हुई लग रही है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और लेकिन अलग अलग इसका दाना है। और अब चावल डाल देंगे इसमें
और चावल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से रेसिपी को लाइक कर दें और शेयर भी कर लें। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम इसको बना रहे हैं। अब पानी का मैं और डाल दूंगी इसमें, तो टोटल 4 कप पानी हमारा इसमें चला गया है। और अब इसको कवर कर लेंगे और चावलों का पानी ड्राई होने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखें चावलों का सारा पानी ड्राई हो चुका है और कितने बेहतरीन चावल हमारे बन रहे हैं। इसको एक बार से फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर कवर करके मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख दूंगी। तो चलिए जब तक चावल स्टीम पे हैं हम एक रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याली में दही ले लिया है और क्यूब्स जो मैंने के पुदीने और धनिए की चटनी वाले बनाए हुए थे वो डाल दिया है 1 क्यूब, और चाट मसाला ½ टीस्पून डाल दिया है, नमक भी ½ टीस्पून। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और हमारा एक मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाएगा चावलों के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। पुदीने की चटनी वाले क्यूब्स बनाकर पहले रख लिया करें, इस तरह से टाइम की बहुत बचत हो जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल रायता रेडी है। देखें अब मैं साइड पे कर दूंगी और चावलों को देख लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अलग अलग एक एक दाना इसका है और कितने लंबे राइस हुए हैं। ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखें अब इसको हमने एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है और साथ में रायता जो हमने अभी तैयार किया था। आई होप आपको आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।